1, 2, 3, come on! हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आज संतान सप्तमी है, तो संतान सप्तमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, पूजा के लिए मैं पुआ बना रही थी, तो मैंने थोड़ा सा आटा लिया है और उसमें 2 चम्मच इसमें वो डाल लिया है, तेल डाल लिया था, और थोड़ा सा गरी बुरादा और चीनी को पानी में घोल लिया था, उसी से आटा मैंने गूँथा है। देखिए, कोई कोई गुड़ वाले भी बनाते हैं, तो मैंने गुड़ वाले भी शाम को बनाए थे, लेकिन सुबह पूजा के लिए चीनी वाले बना लिए थे। तो देखिए, आटा मढ़ के तैयार हो गया है। और मैंने वीडियो को थोड़ा स्पीड कर दिया था, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी आप लोगों को दिख रहा होगा। तो देखिए, मैंने छोटे छोटे पुआ के लिए छोटी छोटी लोई काट ली हैं। केवल अभी 7 ही पुआ बनाए हैं मैंने पूजा के लिए। तो देखिए, इस तरह से मैंने लोई काट के, और जितना पूड़ी का आकार रहता है मैंने वैसे ही पूड़ी जैसे बेल लिया है, और इसको इस तरह से ऐसे गाँठ लेंगे। हमारे यहाँ इसको गाँठना बोलते हैं, आपको हाँ और कुछ बोलते होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए, इस तरह से मैंने पुआ को इस तरह से गाँठ लेते हैं तो अच्छा लगने लगता है देखने में, नहीं तो एकदम भी बिल्कुल पूड़ी जैसे लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे पूड़ी बना ली हो। तो इस तरह गाँठ लेते हैं तो लगता है कि हाँ पुआ है। तो देखिए, बन के मेरी पुआ इसी तरह मैं ये सारे ही बनाऊंगी। तो इस तरह मैं दूसरा भी एक आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे गाँठा है मैंने। देखिए, थोड़ा सा पकड़ा है और इस तरह से धीरे धीरे कितनी बढ़िया अच्छी सी डिज़ाइन बन जाती है, देखने में अच्छा लगने लगता है थोड़ा। तो बस बड़ी आसानी से ही सभी लोग इसको गाँठ लेते हैं हमारे यहाँ, तो बहुत जल्दी जल्दी और लोग लेते हैं तो बड़ी स्पीड से। तो देखिए, मैंने ये सारे पुआ को बेल के और गाँठ लिया है, और थोड़ा तेल गरम होने के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही मैंने इनको पकाया था, क्योंकि मोयन लगा है तो जल जाते हैं जल्दी और पक नहीं पाते हैं, इसलिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही मैंने इनको फ्राई किया है। और संतान सप्तमी की पूजा है तो काफ़ी काम रहते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बना रहे थे। उसके बाद फिर पूजा की भी तैयारी करनी है, तो बहुत जल्दी रहती है। जिस दिन पूजा वगैरह रहती है तो बहुत काम भी रहता है और जल्दी जल्दी करना पड़ता है, सब बच्चे भी संभालो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो देखिए, मैंने दूसरा पुआ भी डाल दिया है, और इसी तरह मीडियम फ्लेम पर मैं सारे पुआ बना के तैयार कर लूँगी। उसके बाद देखिए, ये मेरी पूजा का सामान लग गया है, पुआ बन गए हैं, केले रख लिए, सेब और श्रृंगार का सामान भी रखते हैं। और ये चूड़ी देखिए, ये चूड़ी की ही तो देखिए, फूल वगैरह सब सामान रख लिया है, और एक चौकी बिछा ली, उस पर पीला कपड़ा और एक चौक पूर देंगे इस तरह से। देखिए, हमारे यहाँ चौक पूरा जाता है, सभी के यहाँ जब कोई पूजा होती है तो चौक पूरते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से डिजाइन में गोल गोल बना दिया है चौक। उसी पर फिर गणेश जी, शंकर जी की मूर्ति का स्थापना करेंगे और पूजा करेंगे। देखिए, तो मैंने स्पीड थोड़ा तेज़ कर दी है, इसलिए आप लोगों को जल्दी जल्दी दिख रहा होगा कि कितनी जल्दी जल्दी कर रही हैं। तो देखिए, मैंने गणेश जी की मूर्ति रख दी है, और एक बगल में मेरी फ्रेंड हैं तो वो भी व्रत रहती थी, तो वो भी आ गई थी हमारे यहाँ। तो वो भी देखिए पूजा कर रही हैं, नारियल चढ़ा दिया है और टीका वगैरह लगा दिया है, और सब जो पुआ वगैरह बनाते हैं तो वो भी इधर ही सब रख देंगे। और गंगा जल से देखिए सबको स्नान करा, और धूप वगैरह और बेल पत्ती, फूल वगैरह जो जो चढ़ता है तो सब चढ़ाएंगे। और इधर मैं भी, और वीडियो में क्योंकि सामने से पूरा आ नहीं रहा था सब लोग देखें, तो केवल मैंने भगवान जी के यहाँ ही लगा दिया था, ताकि भगवान जी ही देखें पूजा कैसे की जाती है हमारे यहाँ तो इसी तरह से की जाती है। आप लोगों को यहाँ कैसे की जाती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए, भगवान जी को अब बेलपत्र चढ़ाएंगे, दूबा चढ़ा दी है, और चंदन से बेलपत्र पे टीका लगा लगा के और 5 बेलपत्र चढ़ाएंगे। और जिसको जितना चढ़ाना होता है सभी वैसे चढ़ाते हैं। तो देखिए, इस तरह से टीका लगाते हुए भगवान जी को बेलपत्र, फूल वगैरह सब चढ़ाएंगे।
देखिए मैंने चूड़ी को दूध में और गंगा जल से धो लिया है, फिर इसको रखते हैं पूजा में और इधर रौली से या चंदन से इसमें 7 बिंदी लगा देते हैं इस तरह से, और फिर उधर चढ़ाया जाता है। इसी का ज़्यादा महत्व रहता है। देखिए चूड़ी का ही, इसी की ही पूजा होती है हमारे यहाँ तो। संतान सप्तमी की जिसके जितने बच्चे रहते हैं उतनी ही चूड़ी बनवा लेते हैं, और हर साल भी कोई हर साल नई चूड़ी भी खरीदता है, और जिसको खरीदनी होती है तो लेते हैं, नहीं तो बस वही जिसके जितने बच्चे तो उतनी ही चूड़ी लेकर अपना पूजा करते हैं। तो देखिए चंदन रौली से इन्होंने भी इसमें टीका लगा दिया है और चढ़ा देंगी, और फल वगैरह पुआ वगैरह तो सब चढ़ाई दिए हैं और बत्ती भी जला दी है। उसके बाद अभी कथा करेंगे और हवन भी करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और चलिए अब आप लोगों को कथा सुनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने पोथी में इधर लगा लिया है, और पंखा चल रहा था तो उसी को मैंने कहा बंद कर दे, नहीं तो बत्ती बुझ जाएगी। तो देखिए बच्चे भी रहते, सब विराट था तो बहुत परेशान कर रहा था। तो चलिए अब आप लोगों को कथा सुना। पूजा करनी चाहिए। एक पट्टे पर दुबड़ी कुछ बच्चे की मूर्ति, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक औरत का चित्र मिट्टी से बना लेवे। उनको चावल, जल, दूध, रौली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बना उनके करके उनसे पूजें। दक्षिणा चढ़ावे और भीगा हुआ बाजरा चढ़ावे। मोट बाजरे का बयाना निकालकर सासू जी के पाँव लगाकर देवें। फिर दुबड़ी सातें की कहानी सुने। इस दिन ठंडा भोजन खाना चाहिए। यदि इसी साल किसी लड़के का विवाह हुआ हो तो वह उजवान करें। उजवान मन में मोट बाजरे के 13 कूड़ी थाली में लेकर तथा 1 रुपया व 1 साड़ी रखकर हाथ फेरकर अपनी सासू जी का पाँव लगाकर देवें। कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। जब वह अपने किसी बेटे का विवाह करता उसी समय उसका वह बेटा मर जाता था। इस प्रकार उसके 6 बेटे मर चुके थे, सबसे छोटा बेटा बाकी था। एक दिन की बात है कि छोटे बेटे की तो देखिए मेरी कथा भी हो गई है, पूजा हो गई है, और चूड़ी हैं जो, तो चूड़ी भी अपनी अपनी पहन लेंगे। और इन्होंने देखिए मैंने इनसे लगवाया था, क्योंकि अपने हाथ से अच्छे से दब नहीं पाता है, तो इसलिए इन्होंने ही मुझे बांध दी थी ये चूड़ी। और इनको भी वो सुहाग होते हैं तो सुहाग ले लेंगे। देखिए इनकी गोदी में मैंने हल्दी और सिंदूर लगा देते हैं, और जो पुआ वगैरह रहते हैं और फल जो चढ़े रहते हैं तो वो भी इनकी गोदी में रख देंगे। एक दूसरे को इनने मुझे सुहाग दे दिया था और मैंने इनको दे दिया था, तो इसी तरह एक दूसरों को सुहाग लेते हैं। अगर और कोई जैसे बड़े बूढ़े रहते हैं तो वो लोग देते हैं, अब इधर कोई नहीं है तो नहीं तो सास रहती हैं मम्मी तो वो दे देती हैं, और टीका वगैरह लगा देंगे और सिंदूर लगा देते हैं। अब देखिए इसी तरह ये मुझे भी देंगी। तो हमारे यहाँ तो इसी तरह से होती है, और हम लोगों को जैसी आती है पूजा वैसे कर लेते हैं। घर में बड़े बूढ़े रहते हैं तो और अलग तरीके से। तो देखिए इन्होंने चूड़ी, बिंदी, सुहाग का जितना सामान रहता है और जो पुआ वगैरह या फल हो, ये पुआ चढ़ाते हैं तो ये तो पंडित जी के मंदिर में यहाँ भेज देते हैं, और बाकी जो शाम को जब व्रत खोलेंगे तब बना के खाएंगे। तो देखिए इन्होंने मुझे भी दे दिया है, और टीका लगा देंगे इस तरह से। तो देखिए मेरी संतान सप्तमी की पूजा भी हो गई है। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।